इस वीडियो में हम बात करेंगे एईसी हिंदी बी जनसंचार और रचनात्मक लेखन, जो कि सेमेस्टर 3 या 4 में बच्चे पढ़ते हैं। इसके हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, यू कैन से आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बोल सकते हो उसमें, क्योंकि जो सिलेबस में है वो सभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो हम पीवाईक्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। पहले ब्रीफ में इसका सिलेबस देख लें। टोटल 2 ही यूनिट आप लोगों की इसमें है। पहली यूनिट में रचनात्मक लेखन का स्वरूप क्या है वो आप पढ़ोगे, इसका अर्थ और इसके महत्व, इसके विविध रूप, और जनसंचार माध्यमों के लिए रचनात्मक लेखन, जनसंचार माध्यम में हिंदी भाषा, और इसके अलावा विविध माध्यमों के लिए रचनात्मक लेखन, इसमें आपका प्रिंट माध्यम के लिए लेखन, इसमें साक्षात्कार, यात्रा, अनुभव लेखन, और इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम के लिए लेखन जैसे संवाद लेखन या गीत और विज्ञापन लेखन। ठीक है, ये यूनिट 2 थोड़ा प्रैक्टिकल वे में भी आप समझिएगा। लाइक साक्षात्कार होता है तो वो उसका फॉर्मेट क्या होता है लिखने का, केवल साक्षात्कार का महत्व या उसके खूबियां नहीं, उसको लिखने का फॉर्मेट भी, ये सब चीजें भी आपको पढ़कर जानी है। तो आइए चलते हैं इनके पीवाईक्यू की तरफ। हम 2 अलग अलग पेपर्स आपको दिखाने वाले हैं। तो ये पहला पेपर हमारे पास है, 60 नंबर का आपका पेपर आएगा दोस्तों, और हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, रचनात्मक लेखन के प्रमुख तत्वों का उल्लेख करते हुए उसके उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, या फिर जनसंचार माध्यमों के लिए रचनात्मक लेखन के विविध रूपों का परिचय दीजिए। ठीक है, पहली ही यूनिट में से क्वेश्चन बना है। उसके बाद है, जनसंचार के विविध माध्यमों में रचनात्मक की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, या फिर जनसंचार माध्यमों ने हिंदी भाषा के प्रसार को गति दी है, इस कथन का युक्ति युक्त उत्तर दीजिए। उसके बाद दोस्तों है, किसी ऐतिहासिक स्थान की यात्रा का वृत्तांत लिखिए। देखिए प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन आ गया ना। या फिर किसी साहित्यकार से लिए जाने वाला साक्षात तैयार कीजिए। अगेन देखिए प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन आ गया। और लास्टली, हिंदी फिल्मों में गीत लेखन की भूमिका और महत्व को स्पष्ट कीजिए, या फिर प्रिंट माध्यम के लिए एक सजावटी विज्ञापन बनाइए। अगेन प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन आ गया। ठीक है, यही 4 क्वेश्चन थे इस पीवाईक्यू में। एक और पीवाईक्यू हम देख लेते हैं। तो फॉर्मेट वगैरह बिल्कुल सेम है। हम क्वेश्चंस पर आते हैं। रचनात्मक लेखन से क्या अभिप्राय है, इसके महत्व और उपयोगिता पर प्रकाश डालिए, या फिर रचनात्मक लेखन के विविध रूपों का परिचय देते हुए उसकी विशेषताएं लिखिए। सिमिलर क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लिया, लिखनी इसमें एक ही बात है भाई। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जनसंचार माध्यमों से आप क्या समझते हैं? जनसंचार माध्यमों में हिंदी भाषा के बढ़ते महत्व का विश्लेषण कीजिए, या फिर जनसंचार माध्यमों के लिए रचनात्मक लेखन हेतु ध्यान देने योग्य बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। उसके बाद है, किसी ऐतिहासिक स्थल की अपनी यात्रा का वर्णन कीजिए। सिमिलर क्वेश्चन है। या फिर प्रिंट माध्यम के लिए किसी अभिनेता का साक्षात्कार लिखिए। इसमें अभिनेता का इंटरव्यू जो भी है वो आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई, किसी रेडियो कार्यक्रम के लिए संवाद लिखिए। संवाद लेखन का आ गया ये। या फिर टेलीविजन के लिए किसी सामाजिक विषय पर एक आकर्षक विज्ञापन बनाइए। उसमें भी विज्ञापन आया था, इसमें भी आ गया। तो प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन इसमें लास्ट वाली यूनिट में जरूर आएंगे। प्लीज इसको समझ लीजिए। विज्ञापन लेखन का फॉर्मेट क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा साक्षात्कार का, यात्रा का अनुभव, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये था दोस्तों पीवाईक्यू और एग्जामिनेशन पैटर्न जनसंचार और रचनात्मक लेखन हिंदी बी का। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।